हेलो एवरीवन, आप सभी का द ज्ञान अकेडमी चैनल पे स्वागत है। आज की वीडियो का टॉपिक है भारत की जनगणना 2011। इस वीडियो में हम लोग 2011 की जनगणना से जुड़े सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स को डिटेल में कवर करेंगे और साथ ही इससे जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भारत की जनगणना 2011 के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को हम लोग देख लेते हैं। तो भारत की संविधान की धारा 246 के अनुसार भारत की जनगणना का विषय जो है संघ सूची में आता है। भारत में दशकीय जनगणना का संचालन गृह मंत्रालय द्वारा कराया जाता है, यह हमें ध्यान रखना है। जनगणना का कार्य जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत किया जाता है। और भारत में पहली बार आंशिक जनगणना जो है लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में हुई थी और 1881 में पहली बार लॉर्ड रिपन के द्वारा पूर्ण जनगणना करवाई गई थी। जनगणना कराने का जो दायित्व है सिर्फ केंद्र सरकार के हाथ में। भारत के पहले जनगणना के आयुक्त हेनरी प्लाउडेन थे, यह भी हमें ध्यान रखना है। और 2011 तक जो भारत की जनगणना हुई है वह 15 बार की जा चुकी है टोटल। भारत में 1911 से 21 के दशक में जन्म वृद्धि न्यूनतम रही थी और यह महाविभाजक वर्ष कहलाता है। और वर्ष 1951 में जन्म वृद्धि जो है दर अधिकतम रही थी, इसलिए इसे लघु विभाजक वर्ष कहा जाता है। आजाद भारत की पहली जनगणना 1951 में कराई गई थी और इसमें 14 सवाल शामिल थे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या जो है वह लगभग 121 करोड़ है और भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है, यह हमें ध्यान रखना है। भारत की जो दशकीय वृद्धि दर थी 2011 की जनगणना के समय वह 17.70% थी और भारत की वार्षिक वृद्धि दर जो है वह 1.64% थी। भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य जो है वह राजस्थान है और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य गोवा राज्य है। और नागालैंड राज्य जो है भारत का एकमात्र ऐसा राज्य था 2011 की जनगणना के समय जिसकी जनसंख्या में कमी आई थी। भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य जो है वह अंडमान निकोबार है और भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य जो है वह लक्षद्वीप है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद बिहार है और उसके बाद पश्चिम बंगाल है। उत्तर प्रदेश की जो है कुल जनसंख्या है भारत की जनसंख्या से 16.49% है, महाराष्ट्र का 9.28% है, बिहार का 8.58% है और पश्चिम बंगाल का 7.55% है। और भारत के न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य, तो न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य में सिक्किम सबसे ऊपर है जिसकी जनसंख्या केवल 0.05% है। उसके बाद आता है मिजोरम जिसकी जनसंख्या 0.09% है। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश जिसकी जनसंख्या 0.10% है और उसके बाद आता है गोवा जिसकी जनसंख्या 0.12% है। भारत में लिंगानुपात, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। लिंगानुपात से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो लिंगानुपात का अर्थ है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की कुल संख्या। तो हमारे देश में जो है लिंगानुपात है 943 है और 0 से 6 वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात राष्ट्रीय स्तर पर 919 है, यह हमें ध्यान रखना है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य जो है वह केरल राज्य है जहां का लिंगानुपात 1084 है और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य जो है वह हरियाणा है जहां का लिंगानुपात 879 है, 879। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित राज्य जो है वो पुडुचेरी है जहां का लिंगानुपात है 1037 है और सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित राज्य दमन एवं दीव है जहां का लिंगानुपात केवल 618 है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है जहां का लिंगानुपात 972 है और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला राज्य यह भी हरियाणा ही है
जहाँ का लिंगानुपात 834 है। तो सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य भी हरियाणा है और सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाला राज्य भी हरियाणा ही है। उच्चतम लिंगानुपात वाले राज्य, तो उच्चतम लिंगानुपात वाले राज्य में केरल सबसे टॉप पे है, जहाँ का लिंगानुपात 1084 है। उसके बाद आता है तमिलनाडु, जहाँ का लिंगानुपात 996 है। उसके बाद है आंध्र प्रदेश, जहाँ का 993 है लिंगानुपात। और उसके बाद आता है छत्तीसगढ़, जहाँ का 991 है। तो 4 जो है राज्य हमें ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम्स में 4 राज्य का ऑप्शन दिया जाता है और उन्हें बढ़ते या फिर घटते क्रम में पूछा जाता है, तो ये हमें ध्यान रखना है। न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य, तो सबसे कम लिंगानुपात जो है वह हरियाणा का है, जहाँ का लिंगानुपात 879 है, 879। उसके बाद आता है जम्मू कश्मीर, जहाँ का लिंगानुपात है 889, 889। उसके बाद नंबर आता है सिक्किम का, जहाँ का लिंगानुपात है 890। और उसके बाद है पंजाब, जहाँ का लिंगानुपात है 895। अब हम लोग देखेंगे साक्षरता दर। तो साक्षरता दर किसी क्षेत्र की किसी विशेष समय, आमतौर पर 7 वर्ष या उससे अधिक आयु की जनसंख्या का कुल प्रतिशत है जो समझ के साथ पढ़ और लिख सकते हैं। तो भारत में जो है कुल साक्षरता दर है 74.04%। और जनगणना 2011 के दौरान साक्षरता दर में जो वृद्धि दर्ज की गई थी वह थी 8.66%। भारत में पुरुष साक्षरता दर है 82.14%। और भारत में महिला साक्षरता दर है वह है 65.46%। भारत का सर्वाधिक साक्षर जिला है सरजीप जिला, जो कि मिजोरम में है। और भारत का न्यूनतम साक्षर जिला जो है वह अलीराजपुर है, जो कि मध्य प्रदेश में है। उच्चतम साक्षरता वाले राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश, तो सबसे ज्यादा जो है साक्षरता प्रतिशत वाला राज्य जो है केरल है, जहाँ का साक्षर प्रतिशत 94 है। उसके बाद आता है लक्षद्वीप, जहाँ का प्रतिशत 91.85% है। उसके बाद आता है नंबर मिजोरम का, जहाँ पे साक्षरता प्रतिशत जो है 91.33 है। उसके बाद आता है गोवा, जहाँ पे प्रतिशत 88.70 है। अब हम लोग देखेंगे न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश। तो न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य जो है वह बिहार राज्य है, जहाँ का साक्षरता प्रतिशत बहुत ही कम है, 61.80%। उसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश, जहाँ का प्रतिशत 65.38% है। उसके बाद है राजस्थान 66.11% के साथ। उसके बाद आता है नंबर झारखंड का, जहाँ का साक्षरता प्रतिशत 66.41 है। अब हम लोग देखेंगे जनसंख्या घनत्व। तो भारत का जनसंख्या घनत्व जो है वह 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वह बिहार है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जो राज्य है वह है अरुणाचल प्रदेश, जहाँ केवल 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, जहाँ का जनसंख्या घनत्व 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है वह अंडमान और निकोबार है, जहाँ 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है। उच्चतम घनत्व वाले राज्य या फिर केंद्र शासित राज्य, तो सबसे ज्यादा जो है घनत्व वाले राज्य जो है वह बिहार है, जो कि हमने अभी देखा था, जहाँ का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है। उसके बाद है पश्चिम बंगाल, 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है यहाँ पे। उसके बाद है केरल राज्य, जहाँ पे 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है। और उसके बाद है उत्तर प्रदेश, जहाँ का जनसंख्या घनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है। न्यूनतम घनत्व वाले राज्य या फिर केंद्र शासित राज्य, तो सबसे कम घनत्व वाला राज्य जो है वह अरुणाचल प्रदेश है, जहाँ पे 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है। उसके बाद है मिजोरम राज्य, जहाँ पे 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है। उसके बाद है सिक्किम राज्य, जहाँ पे 86 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है। और उसके बाद है नागालैंड राज्य, जहाँ पे 119 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है। अब हम लोग देखेंगे अनुसूचित जाति। तो भारत में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत जो है वह 16.6% है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जो राज्य है वह है उत्तर प्रदेश, और न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जो राज्य है वह है मिजोरम। और सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत में जो है वह पंजाब में है, 31.9%। और न्यूनतम अनुसूचित जाति जो है प्रतिशत में है
वह मिजोरम में है सबसे कम, 0.11%। अब हम लोग देखेंगे अनुसूचित जनजाति। भारत में अनुसूचित जनजाति की संख्या का प्रतिशत है 8.6। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जो राज्य है वह है मध्य प्रदेश, और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जो राज्य है वह है पंजाब। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत में वह है लक्षद्वीप में, जहां पे 94.8% है, और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत गोवा राज्य में है, जहां का प्रतिशत 0.03% है। आगे हम लोग देखेंगे दशकीय वृद्धि दर। तो भारत का जो है दशकीय वृद्धि दर है वह 17.7% 2011 में दर्ज की गई थी। ग्रामीण क्षेत्र में दशकीय वृद्धि 12.3% थी, और शहरी क्षेत्र में दशकीय वृद्धि 31.8% थी। अब हम लोग ग्रामीण जनसंख्या देख लेते हैं। तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या जो है उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद बिहार में है, उसके बाद पश्चिम बंगाल में है, और उसके बाद महाराष्ट्र में है। और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या जो है सिक्किम राज्य में है, उसके बाद मिजोरम में है, उसके बाद गोवा में है, और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में। तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है, और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या सिक्किम राज्य में है। और अब हम लोग देखेंगे शहरी जनसंख्या। तो सर्वाधिक शहरी जनसंख्या जो है वह महाराष्ट्र में है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद तमिलनाडु में है, उसके बाद पश्चिम बंगाल में है। और न्यूनतम शहरी जनसंख्या जो है सिक्किम में है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में है, उसके बाद नागालैंड में है, और उसके बाद मिजोरम में है। अब हम लोग कुछ सवाल देख लेते हैं जो कि एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर जो है सर्वोच्च है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा केरल। अगला सवाल है 2011 की राष्ट्रीय जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिक्किम राज्य। अगला सवाल है भारत में पूर्ण जनगणना वर्ष आयोजित की गई थी। तो पूर्ण जनगणना जो है सबसे पहली बार 1881 में आयोजित की गई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है वह है उत्तर प्रदेश। अगला सवाल है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या है? तो भारत में जो साक्षरता दर है वह है 74.04%। अगला सवाल है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो भारत का जनसंख्या घनत्व जो है वह 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। अगला सवाल है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य जो है उत्तर प्रदेश है जनसंख्या की दृष्टि से, और दूसरा सबसे बड़ा है महाराष्ट्र। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।